Question number 6, part A. 6 meter represents 6 meter below sea level. What does minus 10 meter represent? यहाँ पर देखें डिफरेंट नेगेटिव वैल्यूज दी हुई हैं, नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं। उन नेगेटिव नंबर्स के अगेंस्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है और वो स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल। ये इसका मतलब है प्लस 6 मीटर, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर से पहले प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं तो वो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका जो साइन है प्लस है, तो प्लस 6 रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल। तो नेगेटिव 10 मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 मीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 मीटर बिलो सी लेवल। पार्ट बी है, इफ plus $40 represent depositing $40 in the bank, what does negative $25 represent? देखो यहाँ पर प्लस 40 डिपॉजिटिंग 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव $25 किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिपॉजिट के ऑपोजिट विड्रॉ होता है। तो यहाँ लिख देंगे $25 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। अब पार्ट सी है, इफ माइनस 60 डिग्री रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन 60 डिग्री, व्हाट डज प्लस 30 डिग्री रिप्रेजेंट? देखो ये नेगेटिव 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज को, तो प्लस 30 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लास्ट पार्ट है डी, इफ अ स्कोर +2 रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट ऑफ 2 मार्क्स ऑफ टेस्ट, व्हाट डज अ स्कोर -4 रिप्रेजेंट? अब इसको भी पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। +2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीमेंट ऑफ 2 मार्क्स, तो -4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंक्रीमेंट का ऑपोजिट होता है डिक्रीमेंट। तो आप क्या लिख देंगे? डिक्रीमेंट ऑफ 4 मार्क्स फ्रॉम टेस्ट। इंक्रीमेंट का ऑपोजिट डिक्रीमेंट ऑफ 4 मार्क्स फ्रॉम टेस्ट मीन डिडक्शन ऑफ 4 मार्क्स। जो भी आप लिख सकते हैं डिडक्शन ऑफ 4 मार्क्स। तो दोनों आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7, फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन 6। देखें इन तमाम क्वेश्चन में आपने ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल मेंशन करना है। ये सिंबल ग्रेटर देन का है, इसमें जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो ग्रेटर होगी। किससे ग्रेटर होगी? राइट साइड की वैल्यू से, जहां पर टेल है ये हमारे पास लेस देन होगी। जैसे फर्स्ट वैल्यू है -4 -6, नंबर लाइन में आपको पता है कि ये -4 फिर -5 और -6, जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट पे मूव करते हैं वैल्यू स्मॉलर होती जाती है। तो -4 क्या है? ग्रेटर है -6 से। और इसी तरह यहाँ पर -11 और -11.5 में पहले -11 आता है और राइट से लेफ्ट की तरफ फिर -11.5 आएगा। तो इसका मतलब -11 ग्रेटर होगी, क्योंकि जो राइट पे वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है लेफ्ट की वैल्यू से, तो इसलिए ये भी ग्रेटर। इस तरफ हमने सिंबल ओपन कर दिया। अब ये फ्रैक्शन में 1/5 और 1/3, तो किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर सेम कर लेगा बिल्कुल सिंपल मेथड है कि जो सेकंड का डिनोमिनेटर है उसको फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, और जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 3 से कर देते हैं और इसको 5 से। और आपको भी मालूम है कि फ्रैक्शन को इक्वलेंस रखने के लिए हम उसके न्यूमरेटर्स को भी उन्हीं वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसको 3 से किया है तो 1/5 के न्यूमरेटर को 1 को भी 3 से कर देंगे, 1/3 के न्यूमरेटर 1 को 5 से कर देंगे। अब देखेंगे क्या बन गया, 3/15, और ये वैल्यू होगी 5/15। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई? जो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है? ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, आपको मालूम है, तो ये ग्रेटर है। तो इस तरह माउथ ओपन कर दें तो ये वैल्यू ग्रेटर हो गई। इसी तरह -1/3 और 1/6 का डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो -1/3 और 5/6 के डिनोमिनेटर को सेम करने का बिल्कुल इजी वे है कि आप इसको 2 से फर्स्ट फ्रैक्शन को
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन भी इक्वलेंस रहेगा, और इसके न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा और रेस्ट का भी 6 है। अब देखिए दोनों में ये हो गया 2/6 -2/6 और दूसरी है -5/6। तो नेगेटिव में जो वैल्यू स्मॉलर होती है वो ग्रेटर होती है। पहले भी बताया हुआ है कि पहले -2 आता है फिर -5 आता है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए जो पहले वैल्यू आएगी या जो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, लेफ्ट वाली वैल्यू स्मॉलर होगी। तो ये ग्रेटर है -2/6, यानी कि -1/3 ग्रेटर है -5/6 से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8, यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ए। देखिए इन नंबर्स को हमने मेंशन करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन ये मैंने बना दी है। नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है और राइट पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यू मेंशन की हुई है। पहली वैल्यू है -1/3 फ्रैक्शन में। तो -1/3 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी वैल्यू? 0 और -1 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगी। तो 0 और -1 के बिटवीन हमने क्या करना है कि 3 डिविजन्स मार्क करनी है। तो 3 डिवीजन कैसे मार्क करेंगे कि आपने यहाँ पर 2 लाइंस जो हैं बना लें, 1 एंड 2। और ये 3 डिवीजन हो गई, 1 2 3। देखें 2 लाइंस लगाएंगे, डिवीजन 3 हो जाएंगी। तो आपने अब जो पोजीशन है -1/3, तो 0 से राइट से लेफ्ट जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो है 1। तो ये वैल्यू हमारे पास -1/3 हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे -1/3। इसी तरह 2.5। अब 2.5 यहाँ पर दिया हुआ है 2.5, इसको आपने मेंशन करना है। तो कहाँ पे वैल्यू आएगी? 2 और 3 के बिटवीन आएगी। 2 और 3 के बिटवीन सेंटर में आएगी। तो ये पोजीशन हो जाएगी 2.5 की। तो ये हमने मार्क कर दिया 2.5। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3/8। 1/3/8 1 से ऑनवर्ड राइट साइड पे, और 1 और 2 के बिटवीन बनती है। देखो 1 से बिगर है, 2 से स्मॉलर है, तो 1 और 2 के बिटवीन आएगी। और 1 के बाद 3/8, तो आपने 8 डिविजन्स कर देनी है इसमें, टोटल 1 और 2 के बिटवीन। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लगाएंगे, डिवीजन 8 हो जाएंगी। अब आपने 3/8 लेफ्ट से मूव करना है, पॉजिटिव क्योंकि नंबर है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। थर्ड जो डिवीजन आ रही है, जहाँ पे आ रही है थर्ड डिवीजन, दिस इज 3/8। आप देखें ये 8 पार्ट है, तो ये 3/8 पार्ट है ये, और 1 से ऑनवर्ड है, तो 1/3/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1। 1 आपके पास है, ये वैल्यू 1 है, तो ये एरो आप मार्क कर दें 1। नेक्स्ट है -0.2। ये -0 और -1 के बिटवीन वैल्यू आएगी, और -0.2 में यहाँ डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू को लिखने का तरीका ये है कि 0 और -1 के बिटवीन 10 डिविजन्स कर लें। ये सेंटर हो गया, और इधर 4 डिविजन्स कर दें, 1 2 3 4, और इधर भी 4 कर दें, 1 2 3 4। ये टोटल 9 लाइंस मार्क की है, तो डिवीजन 10 हो गई है। तो आपने लेना है 0.2। -0.2 कैसे लेते हैं कि राइट से लेफ्ट मूव करें। पहला फर्स्ट डिवीजन -0.1, फिर सेकंड -0.2। तो ये डिवीजन जो है इसको हम लिख देंगे -0.2। और लास्ट है -0.11। 0.11 देखो कहाँ पे आएगा, 0.1 ये है, उससे जरा सा आगे 0.1, यानी कि 0.2 से पहले मार्क कर दें ये एरो। तो ये आ गया -0.11। अब ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी है पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20। तो इसको भी ड्रॉ करने के लिए एक नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और ये नंबर लाइन देखें, ये मैंने बना दी है। और इस नंबर लाइन पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर नहीं है, तो हम नेगेटिव का पोर्शन कम रख लेते हैं, इसको 0। और ये रख लेते हैं -5, -10। और यहाँ पर लिख लेते हैं 5 10 15 20। गैप में हमने वैल्यू बड़ी रख ली है ताकि हम इजीली 20 नंबर को मेंशन कर सकें। लेस देन 20, ऑड नंबर लेस देन 20। तो ऑड नंबर आपको मालूम है कि कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं 20 से लेस देन। पहला नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17
19। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, ये देखिए कौन सा नंबर है। फर्स्ट वन, दिस इज वन। 3 एंड नेक्स्ट इज 5, दिस इज 7 एंड 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये हमारा नंबर लाइन पे हमने मेंशन कर दिया है पॉजिटिव और इंटीजर्स को। अब आगे प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। तो इसको भी हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दिस इज पार्ट सी। अब आप पार्ट सी में मेंशन करना है प्राइम नंबर मोर देन और इक्वल टू 2। 2 से स्टार्ट होना है। पहले तो आपको मालूम होने चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 से 10 के बिटवीन। वो नंबर्स जो अपने नंबर के अलावा 1 पे सिर्फ डिविजिबल होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं। पहला नंबर है 2, दूसरा 3 है प्राइम नंबर, फिर 5 है, 7 है, ये 4 नंबर हैं प्राइम। तो यहाँ पर हम इनको एरो से मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3, 5, 7, और उसने कहा है मोर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। तो 10 से पीछे पीछे हमने लिखने थे, ये हमारी वैल्यूज आ गई, आंसर आ गया ना। लास्ट है पार्ट डी, यूज नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट कॉमन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। देखिए इस क्वेश्चन को में हम सबसे पहले 12 और 16 के फैक्टर लेंगे और उनमें जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो हम मेंशन करेंगे और उसको नंबर लाइन पे यहाँ मेंशन कर देंगे। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। जीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज ले ली हैं और जीरो से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। तो फैक्टर ऑफ 12 हम लिखेंगे। फैक्टर्स किन नंबर्स को कहते हैं? ऐसे नंबर जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। 12 किन किन नंबर पे एग्जैक्टली डिविजिबल है? 1 पे है, 2 पे डिविजिबल है, 1 टाइम 12 12 होता है, 2 टाइम 6 12, फिर 3 टाइम 4 12, फिर 4 टाइम 3 12, फिर 6 टाइम 2 12, 12 टाइम 1 इज 12। तो ये तमाम इसके फैक्टर आ गए जिनको के मल्टीपल्स में 12 आएगा। इसी तरह 16 है, ये किन किन नंबर्स पे डिविजिबल है? 1 पे 2 भी आएगा, 2 टाइम 8 16 होता है, और 4 टाइम 4 16 होता है, फिर 8 टाइम 2 16 होता है, और 16 टाइम 1 16 होता है। अब इनमें जो कॉमन है उसको हम मेंशन कर देते हैं। 2 कॉमन आ रहा है फैक्टर दोनों में, 2 1 आ रहा है फैक्टर, और 4 फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो आपने यहाँ पर कॉमन पॉजिटिव कॉमन फैक्टर जो है वो मेंशन कर देंगे हैं। पहला आ गया हमारे पास 1, ये हमने ये मेंशन कर दिया 1। दूसरा है 2, फिर है 4, और ये तमाम कॉमन फैक्टर नंबर लाइन पे हमने मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन 9 पार्ट ए, राइट डाउन टू इंटीजर लेस देन -100। देखिए आपने -100 से लेस देन वैल्यू मेंशन करनी है। तो कभी जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक नंबर लाइन का पोर्शन जो है आप यहाँ पर मेंशन कर लें। जैसे यहाँ मैंने -100 सेंटर में रखा, राइट पे मैंने दो राइट पे वैल्यूज ले ली कुछ वैल्यूज, और लेफ्ट पे कुछ वैल्यू ले ली। राइट पे आपको मालूम है इससे जो वैल्यूज होंगी नेगेटिवली स्मॉलर आएंगी, राइट पे नेगेटिवली स्मॉलर आएंगी, लेफ्ट पे जो है नेगेटिवली बिगर आएंगी। और नंबर लाइन में एक बात जहन में रखें कि जो वैल्यू किसी नंबर के राइट पे आती हैं वो बिगर होती हैं, और जो लेफ्ट पे आती हैं वो स्मॉलर होती हैं। हमने क्या लिखनी है? लेस देन -100, -100 से स्मॉलर। -100 से स्मॉलर कौन सी वैल्यू होंगी? जो लेफ्ट पे आएंगी। तो लेफ्ट पे दो वैल्यूज यहाँ पर जो आ रही हैं वो -101 है और -102 है। तो ये हम लिख देंगे पार्ट ए, और उसका आंसर लिख देंगे -101 एंड -102। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, राइट डाउन 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -10। अब -10 यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये -10 है, और इधर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी -5, 0, और इधर आ जाएगी 5, 10, और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -15।
अब आप देखो वो कह रहे हैं कि -10 से ग्रेटर, -10 से ग्रेटर कौन सी साइड पे वैल्यूज आएंगी, इस साइड पे वैल्यूज आएंगी और राइट साइड पे 3 नॉन नेगेटिव नंबर लिखने हैं। यहाँ तक -9 से आपने शुरू करना है, -9 माइनस, लेकिन आपने लिखने हैं नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव यहाँ 0 तक तो नेगेटिव, 0 से पहले पहले नेगेटिव है, उसके बाद जो नंबर हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, इंटीजर होंगे, वो 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 1, 2 एंड 3। तो ये इसका पार्ट बी का आंसर आ जाएगा 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप लिख दें आंसर में 1, 2 एंड 3। पार्ट सी में है कि राइट डाउन 4 इंटीजर बिटवीन -7 एंड 0 इंक्लूसिव। इसी तरह -7 और माइनस और 0 के बिटवीन आपने नंबर लिखने हैं। तो इंटीजर बिटवीन -7 एंड 0 इंक्लूसिव, तो 0 का मतलब है 0 इंक्लूड करना है, तो इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना है, तो 0 को इंक्लूड कर लें। तो ये हमारे पास पार्ट सी है, इसमें 0 इंक्लूड करें, 0 आ जाएगा। वैल्यूज आएंगी 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0 से -7 के बिटवीन वैल्यूज लिखी। -7 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन ये -7 बिटवीन है, -7 एंड 0 इंक्लूसिव, तो इसमें -7 इंक्लूड नहीं करेंगे पार्ट सी में। इसी तरह पार्ट डी है। पार्ट डी में आपने यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट डाउन 2 नंबर बिटवीन -5 एंड -4। -5 एंड -4 मीन्स द नंबर कैन नॉट बी -5 एंड -4। यहाँ भी एक छोटा सा पोर्शन मैंने नंबर लाइन का बना लेता हूँ। दिस इज -4 एंड -3। तो ये एक नंबर लाइन का पोर्शन है। आपने इसके बिटवीन जो नंबर हैं, बिटवीन का मतलब होता है -5 -4 इंक्लूड नहीं होगा, यानी इसके दो सर्कल लगा लें, इनके बिटवीन नंबर लिखने हैं, या ये नंबर हो सकता है कोई एक नंबर, आप इसके बिटवीन आपने लिखने हैं दो नंबर्स। तो देखो इसके बिटवीन कोई से नंबर्स मार्क करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, -4 से डेसिमल में कोई भी वैल्यू लिख लो, -4.2, -4.5, -4 से स्मॉलर यानी लेफ्ट पे वैल्यू आएंगी, और -5 से ग्रेटर राइट पे जो वैल्यूज हैं। तो -5 से ग्रेटर ही है ये, -4.2, -4.3, -4.5, कोई सी दो से तीन वैल्यूज लिख लें, या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे -4 आवर करके कोई भी फ्रैक्शन में नंबर लिख लें, 1/2, या -4 इंटू 1/3। तो ये कोई से दो नंबर आपने मेंशन कर दिए हैं, तो ये हमारा आंसर आ। क्वेश्चन 10 है, बट नॉट सेट सिंस 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड -7 शुड बी ग्रेटर देन -4, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो एक स्टेटमेंट उसने दी हुई थी 7 ग्रेटर देन, ये माउथ ओपन जिस तरफ होता है वो ग्रेटर है 4, और दूसरी स्टेटमेंट थी -7 ग्रेटर -4। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो सेकंड भी ट्रू होगी। देखो ये नंबर लाइन मैंने मार्क कर दी है, इस नंबर लाइन पे मैंने वैल्यूज लिखी हैं 7 एंड 4, -4 एंड -7। अब आपको मालूम है कि जो नंबर राइट पे, किसी नंबर के राइट पे है वो ग्रेटर होता है, और जो नंबर उसके लेफ्ट पे होता है वो स्मॉलर होता है। तो 7 राइट पे आ रहा है नंबर लाइन के 4 से, तो इसलिए ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है हमारे पास स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास लिखी हुई है -7 ग्रेटर देन -4। अब देखो ये स्टेटमेंट में -4 किस साइड पे आ रहा है, राइट पे है, -7 लेफ्ट पे है, तो जो राइट की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर नहीं होती। तो -7 जो है स्मॉलर वैल्यू है -4 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू। तो यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स, और रीजन क्या लिख देंगे, -7 लाइज ऑन राइट साइड ऑफ -4। तो जिस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्वेश्चन 11, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 80 सेंटीग्रेड and the boiling point of water 100 centigrade. When a mixture of alcohol and water is heated, temperature of 95 centigrade, only water will remain. The boiling point of liquid nitrogen, liquid xenon, and liquid oxygen are -196, -108, and -183 degrees centigrade.
respectively, mixture of liquid nitrogen and xenon and oxygen was kept at temperature minus 215 centigrade. The mixture has been warmed to temperature of minus 185, which liquid will turn into gas. Explain. क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एलिमेंट बॉयल होता है, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो जो टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर होगा, किसी भी वैल्यू का टेम्परेचर, वो गैस फॉर्म में होगी, और जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगी। यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर है वो 1 - 185 पे पहुंच गया है, और ये बॉइलिंग पॉइंट्स किए हुए हैं नाइट्रोजन, एक्सिनॉन एंड ऑक्सीजन के। तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन में -108 पे सबसे पहले -108 लिखेंगे, फिर -183 और फिर -196। इसके सामने मैंने बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, इसका जो मिक्सचर का टेम्परेचर है ये मैंने यहाँ लिख दिया मिक्सचर, और मिक्सचर का टेम्परेचर है -185। अब -185 जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर को किसके बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर है? किसके? नाइट्रोजन के। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है -196 पे, वो -185 मिक्सचर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मिक्सचर -185 का पे टेम्परेचर है, 185 -185, जो कि इससे ग्रेटर है। तो ग्रेटर टेम्परेचर पे ये क्या होगा? राइट साइड पे देखें, या मैंने लिख दिया है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर हो तो क्या होगा? गैस में। तो और नाइट्रोजन जो होगा वो गैस फॉर्म में होगा। उसकी रीजन है कि ये -185 ग्रेटर है -196 से, और इसलिए बाकी जो एक्सिनॉन है और ऑक्सीजन है, -185 जो है स्मॉलर है -108 से, तो इसलिए ऑक्सीजन और एक्सिनॉन किस में होंगी? लिक्विड में, और ये हमारे किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में। तो यहाँ इसको स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक्सिनॉन एंड ऑक्सीजन आर हायर देन -185 डिग्री सेंटीग्रेड, but the boiling point of liquid nitrogen is less than -185 degree centigrade, hence liquid nitrogen will evaporate। तो ये आपने रीजन लिख दें, और ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है